मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। यार एकदम ही दादाजी ने यार खड़े यार मोटिवेशन दिया है। ऐसे दादाजी ने सही कहा था, हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करनी चाहिए। हाँ, और अन्याय के खिलाफ लड़ना हर नागरिक का फर्ज होता है। और याद है ना दादाजी ने क्या कहा था, हिम्मत मर्दा तो मत दे खुदा। तो बस अब तो दादाजी ने भी कह दिया है। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी क्रिकेट का बैट, हॉकी स्टिक, साइकिल की चेन लेके रंगा के पास जाते हैं और बता देते हैं कि टप्पू सेना क्या है। होगी भाई, तू शांत हो जा, शांत हो जा। टप्पू, अभी हम उन मजदूरों के हक के लिए करेंगे क्या? फ्रेंड्स, भिड़े अंकल आ रहे हैं। अरे बाप रे फ्रेंड्स, किसी को भी हमारे मिशन के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके चलो क्लब हाउस चल के बात करते हैं। चलो टप्पू सेना रुको, तुम लोग अभी तक यहीं पे हो, घर नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? ओ टप्पू सेना, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तक यहीं हो? अब भिड़े अंकल, हम तो यही हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है 3 बॉल में आउट होके? तुम लोग की धुलाई करने के बाद जैसे तुम लोग को लग रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आगाओ, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, अभी तक यहीं हो, घर नहीं गए, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे भिड़े अंकल, हाँ, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास। टाइम पास। तुम लोग से दूसरी अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? अपेक्षा गुलवानी या अपेक्षा पारेख? हैं? नहीं, आप कौन सी अपेक्षा की बात कर रहे हैं? क्योंकि दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं। ये गोळ्या, मैं अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब आपको तो हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, तो हम जाएं? हाँ। जा बाबा, जा जा, अच्छा खासा आचार की डिलिव्हरी देने जा रहा था, कुठून दुर्बुद्धी झाली आणि विचारलं। अरे लेकिन भाई, वेकेशन ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं होता है, कुछ सीखो, कुछ इनोवेटिव काम करो, ये तो पूरा वेकेशन ऐसे ही निकल जाएगा। काय झालं? काय सारखं पाय पडतोय आज? ए काय चाललंय? भिड़े अंकल प्लीज आशीर्वाद दीजिए। किस लिए? पहले आप दीजिए ना। अरे लेकिन बताओ ना किस लिए चाहिए आशीर्वाद? वो क्या है भिड़े अंकल, आप हमारे शिक्षक हो और अच्छा काम करने से पहले गुरु के आशीर्वाद लो तो सफलता मिलती ही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, जो भी काम करो उसमें सफल हो जाओ, यशस्वी भव, विजयी भव। दे दिया आशीर्वाद। क्या चलो रुको, कौन सा अच्छा काम करने जा रहे हो वो तो बताओ। भिड़े अंकल वो नहीं बता सकते। क्यों? भिड़े अंकल, वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। हाँ टप्पू, लेकिन तुम जो कुछ भी काम करने जा रहे हो, जो कुछ भी होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम हो गया। मैंने अच्छे मन से आशीर्वाद दिया है। हाँ ओके भिड़े अंकल। हाँ चलो फ्रेंड्स, अब क्लब हाउस जाके खेलते हैं। चलो चलो चलो। टप्पू ने मुझसे आशीर्वाद किस लिए लिया होगा? ये कुछ गड़बड़ ना करे तो अच्छा है, वरना जेठालाल मुझे परेशान करेगा। अरे बाप रे, भिड़े आ रहा है, मुझे देखेगा तो जरूर टप्पू को लेके पकाएगा। अरे जितेश भाई। हाँ भिड़े भाई। अरे जेठा भाई। जेठालाल? हाँ, वो मैंने आपके घर पे अचार की डिलीवरी कर दी है। ओके थैंक यू। थैंक यू। जेठालाल, तुम जितेश भाई के पीछे छुप छुप के चल रहे थे? नहीं नहीं, मैंने देखा तुम्हें। हाँ बोलो, क्यों चुप रहे थे? तुमसे बचने के लिए। मैं क्या खाना रहे? ओ डोका मजा। जेठालाल, ए भाई भिड़े प्लीज, अभी टप्पू की कोई कंप्लेंट मत करना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी टप्पू की कोई बात सुननी नहीं है मुझे प्लीज। लेकिन मैं टप्पू की कंप्लेंट क्यों करूंगा? क्यों? सुबह वाला वो लफड़ा सब ठीक हो गया? हाँ, वो मैंने टप्पू को समझा दिया। अच्छा कैसे? अभी मैंने समझा दिया उसको, कैसे क्या जाने दो ना। चलो, ऑल द बेस्ट। एक मिनिट, ये क्या ऑल बेस्ट कशाला? टप्पू के नए कारनामे के लिए। म्हणजे? क्या हुआ, थोड़ी देर पहले टप्पू सेना मुझे कंपाउंड में मिली और मुझसे आशीर्वाद मांगा। हाँ मैंने आशीर्वाद दिया, फिर बाद में पूछा कि भाई आशीर्वाद क्यों मांगा था। हाँ तो बोला कि नहीं बता सकते। क्यों?
क्यों? हाँ, मैंने भी वही पूछा, क्यों? हाँ, तो बोले जाने दो ना भिड़े अंकल, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी वक्त आने पर सब पता चल जाएगा मतलब ये चांडाल चौकड़ी काइक तो पराक्रम करवाने लागे छे। अच्छा, अभी घर जाकर टप्पू की खबर लेता हूँ। नहीं, खबर देने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं है, टप्पू सेना क्लब हाउस में ही है, वहां जाके खबर लो। हाँ, चलो चलता हूँ, बाद में सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ, अरे हाँ जेठालाल, बाद में मुझे बताना क्या? कि तुमने टप्पू की खबर ली कि टप्पू ने तुम्हारी। याद है सुबह कैसे बोला था मुझे? फ्रेंड्स यार, हम लोग ने कितना सोचा, पर उस आदमी के खिलाफ हम लोग क्या करें वो सूझ ही नहीं रहा है। और ऊपर से हमें ये मिशन हथौड़ा अहिंसा के मार्ग पे चल के पूरा करना है। मिशन हथौड़ा? आइडिया! क्या? अरे अहिंसा पे करना है ना, तो कोई गल नहीं, हम हमारे एरिया के सबसे बड़े भाई चिमन चौधरी को पैसे देते हैं और वो विलन के नाम की सुपारी देते हैं। सुपारी विलन? ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? कौन है ये विलन? गोगी तो कैसी बातें कर रहा है, हम लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं है। हाँ, ये सुपारी वुपारी छोड़ो, हम कुछ और सोचना होगा। अगर देश में सभी लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसे तरीके अपनाएंगे तो देश कहाँ जाएगा? वाह वाह बापूजी, वाह, क्या संस्कार दिए हैं आपने टप्पू को। हाँ हाँ, ये सुपारी वाला आइडिया ड्रॉप करते हैं। टप्पू, तू मेरा आइडिया सुन, तू मेरा आइडिया सुनने के बाद मना कर ही नहीं पाएगा। हाँ बोल बोल, क्या आइडिया है? कैसा आइडिया? हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन ही जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं। करेक्ट गोली, ये करेक्ट आइडिया है। पहले सुपारी, फिर विलन, अभी पुलिस। ये मांजरा क्या है? और मैं तो कहता हूँ अभी के अभी पुलिस के पास जाते हैं। चलो 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे। अरे लेकिन क्यों? अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस हम लोग को हेल्प करेंगे, और अगर पुलिस हेल्प करेंगे तो हमारा मिशन हथौड़ा सक्सेस हो जाएगा। हाँ हाँ गोगी, मुझे पता है कि पुलिस हमारी मदद कर सकती है, हमारा मिशन कंप्लीट हो सकता है। हाँ, पर जरा सोचो, अगर उस रंगा को पता चल गया कि हम लोग ने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया है, तो वो सारे मजदूरों को काम से निकाल देगा और सबका काम बंद हो जाएगा, तो वो खाएंगे क्या? हाँ यार, करेक्ट करेक्ट बोला टप्पू, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अरे ये मांजरा तो उलझते ही जा रहा है। पहले सुपारी, विलन, पुलिस, अभी मजदूर। ये बच्चे क्या बात क्या कर रहे हैं? तो फिर हम उनको उनका कैसे दिलाए, ये सोचो। हाँ यार, सोचो, कुछ तो सोचो। पापा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? क्या छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे हैं? अंकल, ये तो गलत बात है ना, छुप छुप के किसी की बातें नहीं सुनते। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम लोगों की बातें ही कुछ ऐसी चल रही थी कि तुम लोगों के सामने खड़े होकर बातें सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे मजबूरन छुप के सुनना पड़ा। वैसे क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या सुपारी, विलन, पुलिस, सब क्या था वो? कुछ नहीं अंकल, टाइम पास। टाइम पास? हाँ, टाइम पास तू अभी कर रहा है बेटा। टप्पू, सच सच बता, ये मिशन हथौड़ा क्या है? कुछ नहीं पापा। हाँ, आप कह रहे थे ना कि वेकेशन में समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो हम समय का सदुपयोग ही कर रहे थे। हाँ। पापा, हम ना कहानी बना रहे थे। एग्जैक्टली। कहानी? हाँ, कहानी। हाँ, अच्छा, तो कहानी बना के फिर क्या?
वो तो जेठा अंकल जब कहानी पूरी बन जाएगी ना फिर पता चलेगा कि इसकी फिल्म बना सकते हैं, इसकी सीरियल बना सकते हैं या इसका नाटक बना सकते हैं। अच्छा, और ये पूरी कहानी मजदूरों पे है तो हम लोग ने इसका टाइटल सोचा है मिशन हथौड़ा। वाह गोली, क्या बना है? क्या? नहीं जेठा अंकल, वो टाइटल क्या बना है? मिशन हथौड़ा। हाँ, पर मैंने जो भी थोड़ी बहुत आप लोगों की बातें सुनने को समझ में नहीं आया। क्या वो विलन ने, सुपारी ने, हिंसा ने, पुलिस ने, मजदूर ने, जरा विस्तार से जरा कहानी बताओ तो बेटा। सॉरी पापा, हम आपको अभी कहानी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्यों? वो क्या है ना जेठा अंकल, अभी कहानी थोड़ी कच्ची है, पूरी तरह से पकी नहीं है। पूरी तरह से पक जाएगी ना फिर उसको खाने में मजा आएगा। मतलब सुनने में मजा आएगा। अरे प्रताप, तुम लोग कहानी को धीमी आंच पे क्यों पका रहे हो? आंच थोड़ी तेज कर दो, कहानी फटाफट पक जाएगी। पापा प्लीज, अब कहानी रेडी होगी ना तो सबसे पहले हम आपको ही सुनाएंगे। हाँ, जेठा अंकल। आप जाइए ना प्लीज पापा। हाँ प्लीज जेठा। टप्पू, तू सच में मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? नहीं, कुछ नहीं पापा। तुम लोग मिलके कोई कारनामा तो नहीं करने वाले हो ना? नहीं जेठा अंकल, हम लोग कैसे कारनामा कर सकते हैं? हम लोग के पास कार कहाँ है? टप्पू, ध्यान रहे, मेरी नजर तुझ पे है। अगर तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पापा, कहानी बनाने में क्या गड़बड़? हाँ। कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, फिर घर पे जल्दी आ। हाँ पापा, मैं आता हूँ। बाल बच गए यार। जेठा अंकल ने हम लोग को पकड़ ही लिया था। हाँ, अगर पापा को इस मिशन हथौड़ा के बारे में पता चल जाता ना तो पूरी सोसाइटी में हंगामा मच जाता। हाँ। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम इस मिशन हथौड़ा को पूरा कैसे करें। ओ यारो, मैंने तो बहुत सोचा लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है यार। नहीं होगी, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तू चिल मार, हम लोग सोचते हैं। ओके? थैंक्स ब्रो। फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जिससे हम उस रंगा से पंगा भी ले सके और उन मजदूरों को उन्हें उनका हक भी दिला सके। हाँ, हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है। अगर जरा से भी गलती हुई ना तो हमारी वजह से उन मजदूरों का नुकसान होगा। हाँ। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ओए वो सब ठीक है, लेकिन मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। हमें कुछ भी करके ये मिशन हथौड़ा कंप्लीट करना ही है। हाँ। हमने मलया को प्रॉमिस जो किया है। और अगर मलया का वादा पूरा नहीं कर सके तो टप्पू सेना की हार हो जाएगी यार। अच्छा फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम सब अपने अपने घर जाते हैं और शांति से सोचते हैं कि ये मिशन हथौड़ा कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। और हाँ, सब एक खास बात याद रखना, अपने घर वालों को इस मिशन हथौड़ा के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। और गोगी, स्पेशली तू ये बात याद रखना। ओके? टप्पू, तुझे फिक्र ना करो। और मैंने तुझे कहा ना कि गोगी गलती से भी गलती नहीं करेगा। हाँ फ्रेंड्स, हमें एकदम ही अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भले हम लोग ने जेठा अंकल को कहानी का बहाना दे दिया है, पर मुझे पक्का यकीन है जेठा अंकल की नजर हमारे पे ही होगी। हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी लगता है उनको हम पे शक हो ही गया है। डेफिनेटली। मैनू भी। आज सोडा शॉप पे सिर्फ हमारी बातें होगी, देखना। आदि भाई, वाह अब्दुल वाह, तेरे हाथ का सोडा कमाल है। और गर्मियों में ठंडे ठंडे सोडे को पीने का मजा ही कुछ और है। सही बात है। मजा आ गया। अब्दुल, और सबके लिए एक एक सोडा और बना। हाँ हाँ बनाओ अब्दुल, गर्मी बहुत है, एक दो सोडा तो और पीनी पड़ेगी। हाँ बनाता हूँ। अरे डॉक्टर आदि, जितना सोडा पीना है उतना पियो, लेकिन आज के सोडे का पैसा देगा कौन? अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है ना अय्यर भाई, आज के सोडे के पैसे तो पोपटलाल को ही देने पड़ेंगे। भाई तय है ना, जो अनुपस्थित रहेगा वो पैसा देगा। सही बात है। करेक्ट। ओ मेहता साहब, पप्पू है कितने? शाम को पोपट भाई मिले थे, कह रहे थे कि प्रेस में बहुत काम है, इसके लिए आज रात को आने में थोड़ा देरी हो जाएगी। हाँ भाई, काम तो होगा। इन दिनों पत्रकारों को बहुत काम है, हर वक्त कोई ना कोई घटना घटती रहती है। नहीं फिर भी सोडे का पैसा तो पोपटलाल को ही देना पड़ेगा।
पप्पू मोबाइल का रिचार्ज कराने से पहले 10 बार सोचता है। और सोडे के पैसे कहाँ से देगा? ओ कोई गल नहीं, सोडे के पैसे मैं दे दूंगा। ओए सोडा पियो और मस्ती में जियो। अरे कैसे जिए मस्ती में सोडी? जिस सोसाइटी में टप्पू सेना रहती हो वहाँ के लोग मस्ती में जी ही नहीं सकते। That is little too much यार। ऐसा क्या कर दिया टप्पू सेना ने कि तुम इतने नाराज हो? नहीं अभी तक कुछ किया नहीं है मेहता साहब, लेकिन वो टप्पू सेना है ना, उनका क्या भरोसा, कभी भी कुछ भी कर सकती है। ओ छड़ना यार पिड़ू, ओ खाम का बच्चों को बदनाम कर रहा है। ओ मस्त सोडा पियो, खुश रहो, लाइफ को जियो, खुश रहो, हंसते रहो। एक मिनट, अभी कोई हंसेगा नहीं। देखो जयडलाल आ गया है, अभी सब लोग सीरियस हो जाओ, हंसना मना है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं अय्यर भाई? डॉक्टर आदि, जयडलाल का चेहरा तो देखो, कहता सीरियस है। जयडलाल, भाई तो सीरियस। टप्पू सेना की वजह से भाई। हाँ टप्पू सेना कोई कारनामा करने वाली है ना। टप्पू सेना कोई कारनामा करने वाली है? अरे भाई क्या कारनामा करने वाली है टप्पू सेना? बताओ भाई, जरा विस्तार से बताओ, बात क्या है? नहीं मैं बताता हूँ क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने टप्पू सेना को कंपाउंड में देखा। मैं आचरा की डिलीवरी करने बाहर जा रहा था, वो कंपाउंड में कुछ खुसर फुसर कर रही थी। तो मैंने बोला क्या चल रहा है भाई, क्या बातें हो रही है? तो बताया नहीं, अचानक मुझसे आशीर्वाद मांगा। अच्छा हाँ, मैंने आशीर्वाद दे भी दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई आशीर्वाद क्यों मांगा? तो बोले कि वो नहीं बता सकते। मैंने बोला क्यों? बोले कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसा बोल के क्लब हाउस में भाग गए। अरे हाँ जेठालाल, तुम क्लब हाउस जाने वाले थे ना, गए थे? हाँ कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। क्यों? अरे क्या हुआ, मैं क्लब हाउस में दाखिल हो ही रहा था कि मेरे कानों पे बच्चों की बातें पड़ी। वो लोग कुछ आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन क्या बातें कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आया। इंग्लिश में बोल रहे थे। अरे अय्यर भाई आप चुप रहिए, जेठा भाई को बोलने तो दीजिए। हाँ जेठा भाई फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ कि मैं वो दरवाजे की आड़ में ऐसे छुप के उनकी बातें सुनने लगा। हमें ये मिशन हथौड़ा अहिंसा के मार्ग पे चल के पूरा करना है। पापा आप क्या बातें कर रहे थे तुम लोग, कुछ समझ में नहीं आया। पापा हम ना कहानी बना रहे थे। एग्जैक्टली, जरा विस्तार से जरा कहानी बताओ तो बेटा। अब कहानी रेडी होगी ना तो सबसे पहले हम आपको ही सुनाएंगे। हाँ, जेठालाल। आप जाइए ना प्लीज पापा। हाँ प्लीज जेठा। मिशन हथौड़ा की मतलब जेठा भरा? हथौड़े से सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, तोड़ फोड़। अरे जयडलाल, ये टप्पू सेना क्या तोड़ फोड़ करने वाला है? हाँ? क्या पता अभी वो लोग तोड़फोड़ करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं, कुछ पता नहीं है। मैंने पूछा भी टप्पू से, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अरे जब इतना गोपनीय रख रहे हैं बातचीत को, तो ये फिर सोचने वाली बात। हाँ ओए गोपनीय वो अपनी की ऐसी की तैसी। अभी गोगी पुत्र को फोन लगाता हूँ और सारी बात पूछता हूँ। नहीं 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 छोटी, फोन मत कर गोगी को, नहीं बताएगा भाई। अभी क्यों? नहीं नहीं, जेठालाल की बात सही है। ये टप्पू सेना का संगठन बड़ा मजबूत है आपस में। भाई अगर टप्पू ने मना कर दिया होगा बच्चों को कि बात नहीं बतानी, तो कोई नहीं बताएगा, वरना तो जेठालाल को बता ही देते ना। हाँ सही बात है। एक काम करते हैं, हम लोग अपने अपने घर पे जाके बच्चों पे नजर रखते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो पता चल जाएगी। नहीं आप सही कह रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों पे नजर रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे भी इस वेकेशन में टप्पू सेना ने कोई हंगामा नहीं किया है, हो सकता है कोई हंगामा करने वाली हो। करेक्ट कह रहे हैं पिड़ू। और टप्पू सेना का भरोसा नहीं, वो कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मुझे भी इसी बात का डर है छोटी। चिंता छोड़ो जेठालाल, अभी सिर्फ टप्पू पे नजर रखो, फिर देखते हैं ना क्या होता है। कल बात करेंगे आराम से। टप्पू पे नजर तो रखनी ही पड़ेगी। मुझे भले उन लोगों ने कहानी की बात बताई, लेकिन वो लोग जरूर कोई प्लानिंग कर रहे थे। आ गया? मुझे मारना चाहती है। हाँ हाँ बाबू जी। ये कोई टाइम है घर आने का? है? इतना लेट? तेरी राह देख देख के बहू भी कब की सो गई। क्यों, उसको मेरा कुछ काम था? ये काम वाली घर पे आने का कोई टाइम होता है कि नहीं? अभी तो देर से आया है तो सुबह देर से उठेगा और दुकान भी देर से जाएगा। तो बापू जी मैं देर से कहाँ आया हूँ, मैं तो रोज के टाइम पे ही आया हूँ। देखिए घड़ी देखिए। वो बहू सो गई तो। अच्छा तो आपको लगा लेट हो गया। नहीं नहीं, वो दया का ऐसा ही है, वो कभी कभी ऐसे जल्दी सो जाती है। ठीक है,
चल अभी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता। बापू जी एक मिनट, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। बैठिए ना। हाँ बोल। बापू जी कोई सीरियस बात है? बात सीरियस है भी और नहीं भी है। अरे सीधे सीधे बता ना क्या बात है। बापू जी आज मैं शाम को दुकान से घर आ रहा था तो कंपाउंड में भीड़े मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले टप्पू से ना उससे मिली, मतलब भीड़े को मिली और सब ने भीड़े का आशीर्वाद लिया। किस लिए? वही भीड़े ने पूछा कि भाई ये आशीर्वाद क्यों ले रहे, कुछ बताया नहीं। भीड़े ने दोबारा पूछा, फिर भी नहीं बताया। बस एक ही बात कही कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। बोलो तो बापूजी मुझे लग रहा है ये टप्पू से ना जरूर कोई कारनामा करने वाली है। कैसा कारनामा? वही तो नहीं पता, आप टप्पू को पूछिए ना क्या करने वाले वो लोग। चल चलो वे, मुझे टप्पू पे पूरा भरोसा है। टप्पू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बापूजी सोचने वाली बात है, अगर टप्पू कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो फिर बता क्यों नहीं रहा है? देख टप्पू अभी सो रहा है, तुझे जो कुछ भी पूछना हो ना वो कल सुबह पूछना। मैंने उसको पूछा बापूजी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। पर मुझे क्या, भीड़े ने भी उसको पूछा, उसको भी नहीं बताया। बस एक ही बात, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। अभी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बापूजी, ये बच्चों ने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी ना तो। देख जेठिया, टप्पू सेना कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अरे उन पे भरोसा रख। अरे सोच क्या रहा है, जा जाके सो जा। हाँ ठीक है, आप सो जाइए, मैं सो जाऊंगा। नहीं नहीं पहले तू जा, मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे जाने के बाद तू यहाँ टीवी देखने बैठ जाएगा। टीवी? अभी टीवी देखने क्यों बैठूंगा बापूजी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। हाँ अरे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो बाप के लिए छोटा ही रहता है जेठिया। बाप को हमेशा अपने बेटे की चिंता रहती है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ बापूजी, टप्पू तो ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, फिर भी मुझे उसकी चिंता रहती है। बोले तू ऊँग चढ़ी ऊँग तने, जा जा जाके सो जा। अरे जा। जब तक टप्पू से पूछ नहीं लूंगा कि वो क्या करने वाला है, तब तक आज नींद नहीं आने वाली। लेकिन कैसे पूछूं? बापूजी और टप्पू एक ही कमरे में सोते हैं। बापूजी जाग रहे होंगे तो नहीं, वैसे काफी देर हो गई है, अब तक तो बापूजी सो गए होंगे। जाकर टप्पू से बात कर ही लेता हूँ। पापा टप्पू कहाँ जा रहे थे आप? मैं अभी तुझसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? वो नींद नहीं आ रही है तो। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं। मैं बताऊं नींद क्यों नहीं आ रही है? क्यों? चिंता की वजह से। चिंता? कैसे चिंता? तुम लोग जो कारनामा करने वाले हो वो ठीक से होगा कि नहीं, उसकी चिंता। नहीं पापा, हम कोई भी कारनामा नहीं करने वाले, उल्टा हम लोग तो। टप्पू, क्लब हाउस में मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, तब से मुझे तुम सब पे शक है। भले ही तुम लोगों ने मुझे कहा कि तुम लोग एक कहानी बना रहे हो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है तू मुझसे झूठ बोल रहा है। सच सच बता, क्या कारनामा करने वाले हो तुम लोग? देख बेटा, तू जब तक मुझे बताएगा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। पापा वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। क्या? कि हम जो भी करेंगे उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उल्टा आपको मुझ पे गर्व होगा।
गर्व होगा? हाँ पापा। अरे पगले, तो ऐसी बात तो बतानी चाहिए ना। क्या क्या है, बता बता, चल बता। सॉरी पापा, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अरे पर क्यों? पापा प्लीज थोड़ी धीरज रखिए, वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। अरे लेकिन अभी क्यों नहीं बता सकता? पापा आप मुझ पे थोड़ा भरोसा कीजिए, मैं जो भी करूंगा उससे आपका सर गर्व से ऊंचा ही होगा। मैं मानता हूँ बेटा कि एक बाप को अपने बेटे पे विश्वास रखना चाहिए, लेकिन बचपन से तेरी जो हरकतें रही है वो सब मुद्दे नजर रखते हुए तू ही बता, मैं तुझ पे कैसे विश्वास रखूं? पापा अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और सही और गलत का फर्क मैं समझने लगा हूँ। देख टप्पू, बापूजी को तुझ पे बहुत भरोसा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो बापूजी को बहुत दुख होगा। हाँ बेटा। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी करूंगा सोच समझ के करूंगा, और टप्पू से ना जो भी करेगी ना उससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। ठीक है पापा, अब आप जाके आराम से सो जाइए। और तू? मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। नहीं, तू जा, पहले जाकर सो जा, वरना मेरे जाने के बाद तू यहाँ बैठ कर टीवी देखता रहेगा। अरे नहीं पापा, मैं टीवी नहीं देखूंगा। अगर ऐसा है तो ये लीजिए, टीवी का रिमोट अपने साथ ही ले जाइए। अरे पर यहाँ अकेला बैठ के क्या करेगा तू? मुझे कुछ सोचना है। कारनामे के बारे में? पापा कारनामा नहीं, सॉरी, गर्वनामा। यस। फिर जल्दी सो जाना। हाँ ठीक है पापा, मैं सो जाऊंगा। गुड नाइट पापा। हाँ गुड नाइट बेटा। अब इस मिशन हथौड़ा का हल कैसे लाऊं? सोच टप्पू, जल्दी कुछ सोच। ये मलैया के परिवार और बाकी सभी मजदूरों के हक का सवाल है। मैं मलैया को न्याय कैसे दिलाऊं? क्या करूं? कोई तो रास्ता सोचना होगा। वो पूरा पैसा नहीं देता। मैनेजर रंगा बदमाश आदमी। हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। निकल चल यहाँ। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। आप लोग यहाँ से चले जाओ बेटा। चले जाओ। हमें जब हमसे भी ताकतवर इंसान का सामना करना हो तभी हमें जोश से नहीं होश में रहकर सामना करना पड़ता है। यस, मिल गया आइडिया। हाँ बोल टप्पू। हाँ टप्पू, तो सब लोग कॉन्फ्रेंस में है ना? हाँ टप्पू। तो ध्यान से सुनो, मजदूरों को हक दिलवाने के लिए हमें क्या करना है उसका आइडिया मुझे मिल गया है। क्या बात कर रहा है यार? अरे वाह, अब हमारा मिशन थोड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ, और वो भी कल सुबह। अरे टप्पू, लेकिन कल सुबह में ऐसा करना क्या है? हाँ टप्पू, कल सुबह ठीक 7 बजे हम सोसाइटी कंपाउंड में मिलेंगे। और हाँ, सब अपने साथ अपने पुराने कपड़े ले लेना। पुराने कपड़े? पर क्यों? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी अपना फोन और अपनी घड़ी अपने साथ मत रखना। और दूसरी बात, हम लोग कल क्या करने वाले उसका पता सोसाइटी में किसी को भी नहीं चलना चाहिए। ओए लेकिन टप्पू, अगर हमें ही नहीं पता हमें क्या करना है तो हम वो करेंगे कैसे? अरे गोगी, मैंने बताया ना कि मैं अपना प्लान कल बता दूंगा। और गोली, कल सुबह जल्दी उठना है, कोई भी गड़बड़ मत करना। तो सब मिशन हथौड़ा के लिए रेडी? रेडी, यस। ये पर एक मिनट टप्पू, सुबह आ तो जाएंगे, पर अगर घर वालों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो क्या बताएंगे? हाँ, अरे उसके लिए भी मैंने सब सोच के रखा है। अगर घर में कोई पूछे ना कि कहाँ जा रहे हो तो बोल देना कि हम लोग ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। वाह, ये आइडिया करेक्ट है। और फ्रेंड्स, कल सुबह 7 बजे आ जाना, ओके? यस। चलो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। गुड नाइट। यस, मिशन हथौड़ा जिंदाबाद। अरे यार, कहाँ रह गए लोग? गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे आते होंगे यार। होंगे क्या? आ गया। हाय टप्पू, गुड मॉर्निंग। आजा। पिंकू। अरे गोली कहाँ गया? आ गया। गुड मॉर्निंग। देखा, तुम लोग के साथ मैं भी टाइम पे आ गया ना। तुम लोग के साथ टाइम पे नहीं, हम लोग के बाद लेट ही आया है तू। अरे टप्पू, मुंबई के ट्रैफिक में थोड़ा 19-20 चलता है ना यार। चलो तो चले मिशन हथौड़ा पे। धीरे बोल यार, सब सुन लेंगे। अच्छा एक मिनट, अरे टप्पू, तूने हमारे पास से पुराने कपड़े क्यों मंगाए? अरे मैं ये सब सोसाइटी में नहीं बता सकता। तुम
तुम लोग चलो ना, लेट हो रहा है, मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ, चलो यार। लेकिन क्यों? गोगी, वहाँ पे सभी मजदूर लोग 8 बजे काम करना शुरू कर देते हैं, तो मैं उनसे पहले 7:30 बजे तक पहुँचना होगा। और तुम अभी ये सब सवाल मत पूछो यार, चलो ना, लेट हो रहा है। चलो चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे बच्चों गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग समझ के बात करना। मैं यहाँ हूँ, वहाँ कहाँ देख रहे थे? नहीं, हमें लगा आवाज वहां से आई। क्या बात है भाई, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए, सब लोग कहाँ जा रहे हो? कुछ खास नहीं पोपट अंकल, वो वेकेशन है ना, तो हम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। वो सोसाइटी में खेलेंगे तो कांच वाच टूट गया, किसी को लगवग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए। ओह बच्चों बड़े हो गए हैं, कितने नेक विचार है आप लोगों के। थैंक यू पोपट अंकल। चलो। हाँ चलो चलो, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। हमारे साथ? क्यों? नहीं पोपट अंकल, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकते वो आपको टप्पू बताएगा। कमन। वो पोपट अंकल, वहाँ बड़ों को एंट्री नहीं है। अरे ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहाँ बड़ों को एंट्री नहीं है? और अगर ऐसा हो भी तो मैं तुम लोगों से थोड़ा ही बड़ा हूँ। पोपट अंकल, हम हाइट की नहीं उम्र की बात कर रहे हैं। ओ भाई गोली, मैं भी उम्र की बात कर रहा था। उम्र में भी मैं आप लोगों से ज्यादा बड़ा कहाँ हूँ, कुछ ही साल बड़ा हूँ। अरे मेरी अभी उम्र ही क्या है, हंसने खेलने के तो दिन है। वो तो मैं जल्दी काम पे लग गया था, इसलिए मेरी अभी तक शादी भी कहाँ हुई है। ओह अच्छा फ्रेंड्स, पोपट अंकल सुबह सुबह मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस वक्त मैं मैरिज ब्यूरो नहीं, दूसरे खास काम से जा रहा हूँ। एक मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेना है मुझे। क्या मिनिस्टर आ रहे हो? हाँ, पिछले 1 हफ्ते से उनका सेक्रेटरी पीछे पड़ा। कितनी बार फोन किया मुझे, मैंने बोला कि भाई मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता, किसी और को भेज देता। तो बोला नहीं, सर ने रिक्वेस्ट की है, आपको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि कोई और पत्रकार आए ना आए, पत्रकार पोपटलाल चाहिए ही चाहिए, तो ही मैं इंटरव्यू दूंगा। बोलो और क्या है? आपको देर हो जाएगी ना, फिर मिनिस्टर आपसे पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ, मुझे निकलना पड़ेगा, क्या है ना, प्रेस भी जाना है पहले, बाद में वहां जाना है। चलो तुम लोग नाके तक तो साथ में चलो। पोपट अंकल, आप जाइए, वो गोली ना बॉल लाना भूल गया है, तो वो घर जाएगा, बॉल लेगा और कुछ खाने बैठ जाएगा, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आप जाइए, हम लोग चले जाएंगे। गोली भी कमाल है। अच्छा बच्चों, गुड डे, हैप्पी प्लेइंग। चल डब्बू, मैं बॉल लेके आता हूँ। हाश बच गए यार। चलो फ्रेंड्स, निकलते हैं, उससे पहले कोई और देख ले हमें। अरे अच्छा, एक मिनट, किसी ने भी अपनी घड़ी और अपना फोन साथ में नहीं लिया ना? नहीं। आप ठीक है, चलो। एक मिनट। अरे यार, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? अरे कोई अच्छे काम पे जाने से पहले हम लोग दही खाते हैं ना। हाँ, लेकिन घर में किसी को पता नहीं है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, और मुझे दही भी नहीं मिल रहा था, इसलिए दही की बहन को मैंने साथ में ले लिया। दही की बहन? दही की बहन? वो कौन? अरे लस्सी। क्या बात है यार, गोगी खोल। अगर हम लोग लस्सी पी के जाएंगे ना तो सब काम अच्छा होगा। दे। अरे एक मिनट, पहले टप्पू तू पी, अरे ये सब खत्म कर देगा। अरे यार, जल्दी। यार मजा आ गया गोगी, थैंक यू सो मच। अच्छा फ्रेंड्स, ये सब हो गया तो चले मिशन हथौड़ा पे। चलो, लेट हो गया। फ्रेंड्स, एक मिनट। क्या हुआ टप्पू? हमने जो अपने साथ पुराने कपड़े लिए, वो इस गाड़ी के पीछे जाके बदल लेते हैं। यार टप्पू, ये सब क्या हो रहा है? और तूने लुंगी क्यों पहनी है? तू वहां जाके क्या लुंगी डांस करने वाला है? टप्पू, अभी तो हम लोग ने कपड़े भी पहन लिए, अब तो तेरा प्लान बता। अरे बताता हूँ। अच्छा एक मिनट, पिंकू, गोली, तुम दोनों अपने शर्ट के बटन्स खोल दो पहले। क्या? मैं बताता हूँ यार, पहले खोलो तुम लोग।
और पिंकू तू अपनी पैंट फोल्ड कर दे। चलिए चलिए। हाँ, कर दिया भाई बस। परफेक्ट। हाँ ये ले गमछा। गमछा? ये ले। गोली तू एक काम कर, तू इसको सर पे बांध ले और पिंकू तू उसको गले में डाल दे। मैं कमर में बांध देता हूँ। फ्रेंड्स एक मिनट। अरे क्या? अरे यहाँ पर आओ। देखो फ्रेंड्स, मैं जो भी करूंगा ना मुझे करने देना, कोई भी इसमें कुछ नहीं बोलेगा। ओके? ठीक है। परफेक्ट। अब इस गेटअप में हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। वो टप्पू है कि था? सुबह मस्त नहा के आया था मैं भी। और नहीं तो क्या यार। अरे टप्पू अब तो बता दे क्या प्लान है? एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ। अरे यार टप्पू तू कर क्या रहा है? अपनी पॉकेट फाड़ रहा है, हमारे कपड़े गंदे कर रहा है। प्लीज प्लान बता देना। हाँ यार टप्पू बता ना यार, कब से हिंदी फिल्मों के ऐसे सस्पेंस बढ़ाया जा रहा है। बताता हूँ। किसी ने सही कहा है कि समंदर को तैर के पार करना हो तो समंदर में कूदना पड़ता है। और वैसे ही अगर हमें मजदूरों को उनका हक दिलवाना है तो हमें भी उन्हीं की तरह उसी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। समझे? फास्ट डायलॉग बोला टप्पू। लेकिन अब समझा तूने क्या बोला? हाँ यार टप्पू थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा ना। हम लोग मजदूरों के हक के लिए क्या करने वाले हैं। सुनो फ्रेंड्स, मैंने कल रात को बहुत ही सोचा पर कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। फिर एक रास्ता दिखा। वेरी गुड, तो वो रास्ता भी जल्दी से बता दे। मैंने सोचा कि अगर हम रंगा से पंगा लेंगे या पुलिस के पास जाएंगे तो सब बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि वो रंगा उन मजदूरों को काम से निकाल दे और उन्हें जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। हाँ तो अब हम मजदूरों के बीच मजदूर बन के जाएंगे और उन्हीं की तरह कड़ी मेहनत करेंगे। और हमें मजदूरी के जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से थोड़े बहुत पैसे हम मलया को दे देंगे और बाकी के पैसे दूसरे मजदूरों में बांट देंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, वेकेशन में यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है कि हम कोई अच्छा काम करें जिससे हमें बड़ी खुशी मिले। हाँ यार, अच्छा काम करने में मजा तो बड़ा आता है और खुशी भी मिलती है। लेकिन टप्पू हम लोग रोज ऐसे ही बाहर गए तो घर पे बोलेंगे क्या? हाँ, अगर घर वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? हाँ डोंट वरी फ्रेंड्स, उसके लिए भी मैंने सब सोच लिया है। क्या? अगर घर पे किसी ने कुछ भी पूछा तो बता देंगे कि क्रिकेट खेलने जा रहे, फुटबॉल खेलने जा रहे। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमारा वेकेशन चल रहा है तो इतना कोई डिटेल में पूछेगा भी नहीं। तू जो बोल रहा है वो सब सही है, लेकिन हम लोग मजदूरी करेंगे। हाँ तो उसमें क्या हुआ, हम मजदूरी नहीं कर सकते? दादाजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है इंसान की सोच। लेकिन टप्पू ये पूरे प्लान में हम लोग रंगा को तो सबक सिखा ही नहीं पाएंगे। हाँ देखो फ्रेंड्स, रंगा को सबक सिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मजदूरों की मदद करना इम्पोर्टेंट है। अरे मलया की मम्मी बीमार है, फिर भी उन्हें रोज काम करना पड़ता है। हमें बस वहां जाके मजदूरों की मदद करनी है। इसलिए फिलहाल हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं, कूद जाते हैं मेहनत के समंदर में। अगर इस समंदर में कूदेंगे तो ही इसे तैर के पार किया जा सकता है। इसलिए एक बार मजदूरों के साथ मजदूर बनते हैं, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और यही है अपना मिशन हथौड़ा। अरे यार, मतलब हम लोग रंगा को सबक ही नहीं सिखा पाएंगे। अरे गोगी तो उसकी चिंता मत कर, वो सब हम ऊपर वाले के न्याय पे छोड़ देते हैं। हाँ ये सही कह रहा है, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, कूदते हैं इस मेहनत के समुंदर में। यस, आज सब लोग डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हैं। फ्रेंड्स, इस मौके पे सोनू की बड़ी याद आ रही है, तो उसी को याद करके जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। चलो 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 जल्दी आओ, लाइव कवर करना है हमें। रीटा दीदी, रीटा दीदी, वो यार मर गए, बचने का कोई चांस ही नहीं है। पहले पोपट अंकल से बचे, तब रीटा दीदी भी आ गई। हाँ, अब हम टीवी पे लाइव दिखेंगे। यहाँ पे ओके। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव यहाँ बनते हुए रास्ते से।
मंत्री जी भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि ये सारे मजदूर मिलकर ये रास्ता किस तरीके से बनाते हैं। तो जब तक मंत्री जी इस रास्ते का जायजा करते हैं, चलिए हम बात करते हैं इन मजदूरों से जो कि इस कड़ी धूप में इतनी मेहनत करके इस रास्ते को बना रहे हैं। आइए। ये तुम लोग खड़े क्या हो? काम करो फटाफट। पता है ना मंत्री जी आए, चलो जल्दी। हाँ साहब हाँ। सब तो पूरे फंसे। एक और ये रंगा के आदमी है, एक साइड पोपट अंकल और एक साइड रीटा दीदी है। अब क्या करें? मैंने तो लग रहा है हम लोग बहुत बुरे फंसने वाले। ओए अगर हमारे घर वालों ने हम लोग को टीवी पे देख लिया तो? हाँ यार, और टेंशन की बात तो यह है कि अगर गोकुलधाम सोसाइटी में किसी ने भी हमें टीवी पे देख लिया तो हम किसी को जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। अब क्या करें? फ्रेंड्स चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो बस। अरे यार टप्पू, भगवान दूसरे काम करने में बिजी रहा तो। और वैसे भी हम लोग घर पे से झूठ बोल के निकले। हाँ, और घर वालों को पता चल गया कि हम लोग खेलने की जगह ये सब कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी यार। अरे बाप रे, रीटा दीदी है यार, ये मुझे Excuse me, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, वहाँ से कवर करो। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी मेहनत करके ये मजदूर अपना पेट पालने के लिए इस सड़क पर इतनी कड़ी धूप में काम कर रहे हैं। तो अब हम ऐसे ही कुछ मजदूरों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे दया, चाय ला। ठीक है। गुड मॉर्निंग टप्पू के पापा। सॉरी, मैं आपको चाय पिलाने के लिए अभी घर पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने पतीले में चाय पत्ती, शक्कर, दूध, पानी, चाय का मसाला सब कुछ रेडी रखा है और पास में छन्नी और कप रकाबी भी रखे हैं। आप बस गैस पे चाय उबाल के छान के पी लेना। और चाय के साथ नाश्ते में थेपला भी बना के रखा है, तो प्लीज आप चाय नाश्ता कर लेना। जाते वक्त मैं आपको बताने आई थी, लेकिन आप ने इतनी मस्त गहरी नींद में सो रहे थे कि आपको जगाने का मेरा मन ही नहीं हुआ। वो क्या है कि मेरी अहमदाबाद की एक खास सहेली की शादी है, तो वो सहेली आज खास एक दिन के लिए मुंबई शॉपिंग के लिए आई है, तो मैं उसके साथ शॉपिंग में मदद करने जा रही हूँ। हो सकता है शाम को आने में देरी हो जाए। और हाँ, पाकिट और रुमाल लेना भूलना मत। चलो, जय जिनेंद्र, आपकी दया। दया दया मेरा कितना ख्याल रखती है। चलो, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गैस पे चाय चढ़ा। ये तो कविता बन गई। गड़ा चढ़ा, वाह वाह वाह। ए, मैं तो सबको सुनाऊंगा, खुश हो जाएंगे बेचारे। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बबीता जी, सवेरे सवेरे हमारे घर पे आप आए। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड कलकत्ते से आ रही थी, तो मैंने खास आपके लिए रसगुल्ले मंगवाए। आपको पसंद है ना? बबीता जी, इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। हाँ? अपने दोस्त की पसंद नापसंद सबका ख्याल रखते हैं। थैंक यू बबीता जी। तो ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू बबीता जी। आप बैठे ना। नहीं मैं निकलते हूँ। अरे 2 मिनट बबीता जी, आधी आधी चाय पीते हैं। मैं चाय नहीं। मुझे पता है बबीता जी, आप चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं, लेकिन क्या मैं भी चाय अपने हाथों से बनाने वाला हूँ। 2 घूंट पीजिए। क्यों, आप चाय बना रहे हो? दया भाभी नहीं है? वो जरा बाहर गई है। क्या उसकी एक सहेली अहमदाबाद से आई है, उसकी शादी है, तो शादी का कुछ शॉपिंग करने आई है, तो दया उसकी मदद करने गई है। अब बेटी ना फटाफट बन जाएगी। तो आप बैठिए ना, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं बबीता जी, नहीं आप कहाँ, मैं बना लूंगा। अरे उसमें क्या हो गया, इट्स ओके। अरे वो क्या दया सब रेडी करके ही गई है। वो तपेली में चाय की पत्ती, पानी, दूध, चाय मसाला वो सब रेडी करके गई है। खाली गैस पे उबालना है, बस फटाफट बन जाएगी। ग्रेट, तो ऑल द मोर इजी है। तो आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय अब भी फटाफट से बना के। अरे आप प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अरे तैयार हो गया जेठे? हाँ बाबू जी, ये टप्पू जाग गया? वो तेरी तरह आलसी नहीं है। टप्पू सुबह जल्दी जाग गया और मैदान में खेलने भी चला गया। मैदान में खेलने गया? हाँ, क्या?
नहीं, कल अपनी बात हुई ना, उसके बाद मेरी टप्पू से भी बात हुई और मैंने उसको पूछा कि तू सच सच बता क्या कारनामा करने वाला है। तो उसने मुझे बोला कि पापा विश्वास रखिए, मैं कोई कारनामा नहीं करने वाला हूँ, मैं जो भी करने वाला हूँ वो ऐसा करने वाला हूँ कि आपका मुझ पे गर्व होगा। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे, मेरा टप्पू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। नहीं वो बराबर है, लेकिन एक बार उसको ए भाई तू अभी शांति रख। देख मेरे समाचार देखने का टाइम हो गया है, मुझे शांति से समाचार देखने दे भाई। हाँ? चल चल बाजू बस बाजू बस। हंसी वाटिका। जब भी टीवी चालू करो सबसे पहले तो जाहिरात ही दिखती। 2 मिनट के समाचार में 5 मिनट तो जाहिरात दिखा। लेकिन बापूजी ये चैनल वाले भी धंधा लेके बैठे हैं ना, और उनका धंधा ये जाहिर खबर से ही चलता है। अरे भाई पता है मुझे, बोलूं पढ़ नहीं। क्या आपके जीवन में निराशा छाई है? क्या आप मुस्कुराना भूल गए हैं? क्या आपके जीवन से हंसी गायब हो गई है? तो हमारे पास आपके इन सभी सवालों के जवाब है। हंसी वाटिका, जिसे लेते ही आपके जीवन में हंसी वापस लौट आएगी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौट आएगी, और ये सब आपके जीवन में लौट आएगा अगर आप रोज सुबह लेते हैं हंसी वाटिका की एक गोली। लो बोलो, अभी हंसने के लिए भी गोली खाओ। ये लीजिए जेठा जी आपकी चाय। अरे नमस्ते चाचा जी। हाँ वो बबीता जी रसगुल्ले देने आए थे, तो फिर बातों बातों में पता चला कि दया घर में है नहीं और मैंने चाय अभी पी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं बना देती हूँ। मैंने बहुत मना किया, बोले नहीं मैं बना लेता हूँ, लेकिन जीत करके वो चले गए अंदर चाय बना। आप पियेंगे थोड़ी चाय बाबू जी? हाँ मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने सुबह चाय पी ली। बाबू जी हाँ, हम लोग इसमें से आधी आधी पी लेंगे। अरे भाई मुझे चाय नहीं पीनी। थोड़ी पीजिए ना बाबू जी, मजा आएगा। अरे भाई तू शांति रखना, देख समाचार शुरू हो गए। आप सभी का तू चाय पी जा। पर मैं हूँ रीटा रिपोर्टर, इस वक्त मैं हूँ लाइव यहाँ बनते हुए रास्ते से। अरे अरे जेठा जी मैं 1 सेकंड में आती हूँ। क्या क्या हुआ बबीता जी? वो एक्चुअली थेपला रखा हुआ था, मैं लाना भूल गई, मैं अभी लेके आती हूँ। आइए अब इन मजदूरों से एक बार हम बात करते हैं और जानते हैं इस रास्ते के बारे में और कई बातें। अरे भैया भैया रुको, जल्दी आओ भैया, रुको 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 रुको। हम लोग कल तक चैनल से हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप लोग प्लीज शर्माइए नहीं और हमारी ऑडियंस को, हमारी जनता को आपके बारे में कुछ बताइए। तो बताइए, आप लोग ये जो सड़क पे काम कर रहे, भैया आप लोग कुछ बोलिए। आप बताइए, आप बताइए। हम क्या बताएं? अच्छा ठीक है, अगर आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते तो एटलीस्ट आप हमारी जनता को अपना चेहरा दिखाइए। आप उन्हें बताइए कि आप लोग कौन हैं। मतलब हम हमारी जनता को बताना चाहते हैं कि ये है हमारे देश के असली हीरोज। जो लोग फिल्मों में काम करते हैं सिर्फ वही हीरो नहीं होते हैं। यहाँ कड़ी धूप में मेहनत करके इन सड़कों को बनाने वाला इंसान भी हीरो होता है। तो प्लीज आप लोग अपना चेहरा दिखाइए हमारी जनता को। जूम करो जल्दी जल्दी, कवर करो भैया, जनता को पता चलना चाहिए कि आप लोग हीरो हैं। देखिए जनता, ये है हमारे देश के असली हीरो। आगे आइए और इनको कवर कीजिए। तो देखा आप लोगों ने दर्शकों, ये होते हैं असली हीरो। अरे जेठिया, जरा 1 मिनट इधर आना। देख तो ये टप्पू ही है ना, जिन्हें पब्लिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, बस मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से। हाँ लग तो टप्पू ही रहा है बापू जी। टप्पू टीवी पे आ रहा है? हाँ लग तो ऐसा ही रहा है बबीता जी। अरे ये टप्पू क्या कर रहा है ना, ये टप्पू ही है ना। बापू जी सिर्फ टप्पू नहीं, लगता है पूरे टप्पू सेना है साथ में। मैं ऐसे हीरोज को सैल्यूट करती हूँ।
बैठ जाइए और देखते रहिए कल तक। ये बच्चे मजदूरी क्यों कर रहे हैं? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर टप्पू सेना को लेके आता हूँ। रुक, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। चल। जेठाप्रा चाचा जी और तुझे टीवी में क्या? हाँ वही देख रहे हैं छोटी। हाँ जेठाप्रा देखो अपने बच्चे क्या कर रहे हैं यार। अरे वही समझ में नहीं आ रहा है छोटी, ये सब मजदूरी क्यों कर रहे हैं? अरे यहाँ खड़े खड़े बातें मत करो, चलो वहाँ चल के देखते हैं कि मामला क्या है। हाँ चलो, आइए बबीता जी, आइए आइए आइए। अंजलि भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे लोग क्या करने वाले हैं। हाँ सच्ची कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चे मजदूर क्यों बन गए? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। सही बात है डार्लिंग, और मैं तेनू कह रहे हैं, और जिसने भी गोगी पुत्र की ये हालत की है ना, उन्होंने तो मैं छट डाली। जरा शांत है जा, नहीं दिमाग पर बर्फ रखा। वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। वो ऐसे कैसे शांत हो जाऊं सोनिए? मेरा गोगी पुत्र मजदूरी कर रहा है। सोनी भाई प्लीज आप शांत हो जाइए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप भगवान पे भरोसा कीजिए प्लीज। आप सब यहीं हो? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से घर जाके न्यूज़ देखो, टप्पू सेना रास्ते पे आ गई है। देखा पिड़ू, हम सब ने टीवी पे देखा, इसलिए तो हम सब भी रास्ते पे आ गए हैं। टप्पू सेना मजदूरी क्यों कर रही है? ये तेरी वजह से। मी काय केलं? काय आशीर्वाद दिले ना, तू ही बोल रहा था ना कल रात को बच्चों को मैंने आशीर्वाद दिए। ओए पिड़ू, जेठालाल पूरी बात बताओ, मैंने क्या बोला था? मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन मैंने कारण भी पूछा तो उन्होंने बताया नहीं। पर पिड़ू बिना जाने तूने आशीर्वाद दे क्यों देता? अरे थोड़ी, अगर बच्चे आशीर्वाद मांगे तो बड़े तो आशीर्वाद देते ही है ना भाई। कोई भी बड़ा कारण जाने बिना आशीर्वाद देता ही नहीं है। तुझे भी ऐसा जिद करनी चाहिए थी ना कि जब तक तुम लोग मुझे बताओगे नहीं कि आशीर्वाद क्यों चाहिए, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो मजबूरन बच्चों को बताना पड़ता, और आज अभी हम ये इस तरह रास्ते पे नहीं आते। अरे याला क्या अर्थ है जेठालाल? वो तो बाय द वे कंपाउंड में टप्पू सेना को मैं मिला, इसलिए उन्होंने मेरा आशीर्वाद लिया। अगर मैं आशीर्वाद देता तो वो चले ही जाते ना। अरे भिड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे बिना आशीर्वाद के कोई काम नहीं करते। अरे चल भाई छोड़ी चल, हम दोनों जाते हैं, इन्हें यही रहने दे। नहीं, अरे बाबूजी मैं भी आ रहा हूँ ना। अंजलि भाभी जरा मेहता साहब को बुलाइए ना। तारक तो जेठा भाई आज जल्दी ऑफिस चले गए, उनके बॉस का फोन आया था ना इसलिए। अरे ये मेहता साहब भी ना, जब भी मुझे उनका काम होता है तभी उनको जल्दी जाना होता है। अरे चल ना भाई छोड़ी चल, हम चल। नहीं बापूजी मैं आ रहा हूँ ना। नहीं तू यहीं पे रुक और भिड़े के साथ बातें कर। नहीं चाचा जी, जेठालाल मेरे साथ बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तुमको जिसके साथ बात करनी है वो करो। ये हाथी भाई फ्री, इनके साथ बात करो। नहीं मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। अरे हाथी भाई मैं भी कहाँ फ्री हूँ, मुझे भी यहाँ खड़े रह के बात नहीं करनी है, मैं भी जा ही रहा हूँ। चलो भाई चलो। हाँ अंश, मुझे टेंशन हो रहा है, मैं भी साथ चलती हूँ, चलो। हाँ मैं और अंजलि भाभी भी चलते। हाँ मैं भी आती हूँ रोशन। अरे देखो तुम सब लेडीज को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाके आते हैं। सही बात है। हाँ चाचा जी सही कह रहे हैं, आप लोग यहीं रुको, हम लोग जाके आते हैं। हाँ चलो जल्दी उपाय ले, बताओ जल्दी। हाँ। ओहो सुंदर, लगता है इसने भी टीवी पे न्यूज देखे होंगे। 4 बात सुनाएगा, फोन ही बंद कर देता हूँ। नहीं कुछ काम का नहीं है बाबूजी, चलो। हाँ, अरे क्या कर रहे हैं भिड़े? जेठालाल फोन आ रहा है भाई। हेलो माय डियर भिड़े भाई, माय डियर जीजाजी मेरा फोन नहीं उठा रहे, उनको एक अर्जेंट मैसेज देना था। हाँ तो वो मेरे साथ में ही है, तुम मैसेज दे दो। 1 मिनट, तुम्हारा फोन है। कौन है? सुंदरलाल। हाँ बोल। अरे माय डियर जीजाजी, मैंने अभी आपको फोन किया था, आपने काट क्यों दिया? मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ज्यादा बोले मत बनिए माय डियर जीजाजी, मैंने टीवी पे देख लिया है, मुझे सब पता है। क्या पता है? अरे अपने बेटे से ही मजदूरी करवाते हुए आपको शर्म नहीं है? अरे आपको पैसे की इतनी तकलीफ थी तो आप मुझसे मांग लेते हैं। अरे माय डियर जीजाजी, आपको मेरा भांजा टपुड़ा भारी पड़ता है तो आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। अरे उसका मामा अभी जिंदा है, एनो मामो 12 वर्ष नो अमदावाद में बैठो छे, आखी जिंदगी ने बैठा बैठा खवડાવી શકું એમ છો। तू अभी फोन रख, बाद में बात करते हैं भाई। फोन रख अभी तू। क्यों अभी क्यों फोन रखो? अरे भाई हमको
अभी अभी पता चला जब टीवी पे देखा तभी। अभी हम सब मिलकर वहीं जा रहे हैं। तो फोन रखना भाई, बाद में बात करते, बोला ना। बोलो बाप छे ने खबर नहीं कि दीकरो मजूरी करे जे। हंस संभल कर जाना और प्लीज बेबी को ज्यादा डांटना नहीं। रोशन तू भी जास्ती गुस्सा गुस्सा मत करना हाँ, और किसी से लड़ाई झगड़ा करने मत बैठ जाना। और कोई भी काम हुआ ना तो हमें जरा फोन कर दीजिएगा प्लीज। प्लीज हाँ, और आप लोग जो कुछ भी करना ना सोच समझ के करना। हाँ प्लीज। अरे भाई हम लोग गाँव नहीं जा रहे। हे भगवान, ये लोग टप्पू सेना के पास जाकर कोई प्रॉब्लम ना खड़ा कर दे। हाश बच गए फ्रेंड्स। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पे मैंने अपना गमछा वापस पहन लिया। अगर रीटा दीदी हमें पहचान जाते और हम लोग कैमरा पे रिकॉर्ड हो जाते ना तो पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ दिखते और बहुत प्रॉब्लम हो जाती। फ्रेंड्स अब हमें अलर्ट रहना होगा। ये पोपट अंकल और रीटा दीदी हमारा चेहरा ना देख ले। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हाँ, तुम लोग यहाँ काम करने आते हो कि बातें करने? चलो काम करो, चलो काम करो। काम कर चल। इतने घड़ी घड़ी आके काम करवाता रहता है। मैं तो इसे छड़ूंगा नहीं। काम तो भाटिया जी वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम फुली सेटिस्फाइड। थैंक यू सर। मंत्री जी प्लीज हमारे चैनल के लिए एक दो बाइट दीजिए ना। एक मिनट पहले आप अखबार के लिए इंटरव्यू दीजिए भाई, हम सब पहले आए हैं। पहले आने से क्या होता है पत्रकार पोपटलाल जी, हम यहाँ पे लाइव न्यूज दिखा रहे हैं और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से ज्यादा बड़ा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से ज्यादा बड़ा कब से हो गया? अरे भाई टीवी का आविष्कार भी नहीं हुआ था ना, तब से लोग अखबार पढ़ते चले आ रहे हैं। अरे कोई नहीं पढ़ता है अखबार, सिर्फ हेडलाइन देखते हैं और फिर आपका पेपर रद्दी में फेंक देते हैं। अच्छा, रद्दी में फेंकते? हाँ। भाई नेशनल सर्वे के हिसाब से टीवी देखने से ज्यादा लोग अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। कि भाई बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? अरे क्या फेंकम भागी कर रहे हो मंत्री जी, आप प्लीज। हम कुछ नहीं फेंक रहे हैं, फेंकते आप लोग हैं। पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज, रास्ता क्रॉस किया तो ब्रेकिंग न्यूज, ब्रश किया तो ब्रेकिंग न्यूज, पत्नी ने खाना बनाया तो ब्रेकिंग न्यूज। पत्रकार पोपटलाल जी, पत्नी का खाना बनाना तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज ही होना चाहिए। देखो मिस रीटा रिपोर्टर, डोंट गेट पर्सनल। So you also be a professional। मंत्री जी आप प्लीज हमें बाइट दीजिए। इनके अखबार में तो वैसे भी सिर्फ इश्तिहार ही होते हैं, न्यूज तो होती ही नहीं। अरे इश्तिहार छापना पड़ता है वरना न्यूज़पेपर चलेगा कैसे भाई? समझते नहीं है लगता। मंत्री जी आप ना प्लीज इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए। क्या ध्यान क्या नहीं दीजिए? अरे क्योंकि हमारी लाइव न्यूज है, तुम्हारा तो प्रिंट मीडिया है। अरे लेकिन प्रिंट मीडिया है। शांत हो जाइए। एक मिनट आप प्लीज इस तरह लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का महत्व एक सरीका है हमारे लिए। हमारे समाज के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। उस तरफ मैंने प्रेस और मीडिया के लिए एक छोटा सा एनक्लोजर रखा है, वहां जगह रखिए। आइए हम सब वहां चल के बात करते हैं, है ना सर? हाँ ठीक, चलिए भटे जी वहीं चलते आइए, आप भी आइए। कुछ ना पहले पहुंचो तो सही। अरे चलो अच्छा है किसी ने मैं देखा नहीं। और कोई मीडिया वाला भी नहीं है यहाँ पर। वही, अब हमारे घर वाले हमें देख ले उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। चलो काम पे चलते हैं। हाश बच गए। अच्छा हुआ सब लोग चले गए और कोई मीडिया वाला भी नहीं है यहाँ पर। एक मिनट फ्रेंड्स, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्या है? क्या जल्दी बता। देखो प्रेस वाले, मीडिया वाले, भाटिया अंकल, मंत्री अंकल और वो रंगा सब यहीं पे और यही सही मौका है हमारे मिशन हथौड़ा के लिए। मंत्री अंकल और वो भाटिया अंकल को पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे मजदूरों पे क्या जुर्म हो रहे हैं। हाँ गोली सही कह रहा है तू। चलो चल के मिलते हैं, चलो। एक मिनट फ्रेंड्स, अगर हम वहाँ गए और रीटा दीदी और पोपट अंकल ने हमें पहचान लिया तो? पिंकू अब जो भी होगा देखा जाएगा। मजदूरों को हक दिलाने के लिए हमें इतना रिस्क तो लेना होगा ना। यही सही मौका है, इस मौके पे चौका तो मारना ही चाहिए। ओए गोली, मैं तो कहता हूँ सीधा छक्का ही मार देता है। अच्छा सुनिए, एक मिनट यहाँ पर आइए। आइए ना, अभी आइए, अभी आइए। यहाँ पर है, एक मिनट यहाँ पर आइए सब लोग। देखिए अभी हम मंत्री अंकल से और भाटिया अंकल से आपकी परेशानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग हमारे साथ चलोगे ना? देखिए अगर आज आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो जिंदगी भर आपके साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा। तो बोलिए, आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे? बताइए, उठाओगे आवाज?
बोलो। आप सब चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। देखिए, बात की शुरुआत भी हम ही करेंगे। तो आप सभी लोग हमारा साथ दोगे ना? तो फिर चलो, चलते हैं मंत्री जी और भाटिया जी के पास। चलिए। टप्पू, टप्पू, खोलिए पिंको। गोगी, गोली। अरे वो रे गोगी पुत्र। अरे बाप रे, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ पर। टप्पू से ना ये सब किया। ये देखिए, चाचा जी क्या है टप्पू, ये सब क्या है? तुम लोग मजदूरी क्यों कर रहे हो? बोल टपुड़ा, ये सब क्या हो रहा है? सुबह से तू मुझसे ये कह कर गया ना कि मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ। तूने अपने दादाजी से झूठ बोला। तो नहीं दादाजी, वो बात बोला था ना, मैंने तुझे बोला था ना, बापूजी को तुझ पे बहुत भरोसा है। कोई भी ऐसा काम मत करना कि बापूजी का भरोसा टूट जाए। नहीं नहीं दादाजी, पापा, मैंने आपका कोई भरोसा नहीं तोड़ा। हाँ, हम लोग ने जो किया वो अच्छे काम के लिए किया है। अच्छा, तुमने ये जो झूठ बोला ये अच्छा काम किया। और तुम लोगों ने हम लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ करना था तो हमें बताना चाहिए था ना। मुझे पता ही था टप्पू सेना वेकेशन में कोई ना कोई कारनामा करने ही वाली है। टप्पू सेना, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया ये। अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं कर का है? ना तो इनको आशीर्वाद देता, ना ये लोग ये सब करते। अरे ये गड़ा की गाड़ी तो अभी आशीर्वाद पे ही अटकी हुई है चाचा जी। जितिया शांति रखना भाई। गोगी बता, एहतिया वो बोला ना एहतिया। मेरे को सच सच बता, तुम लोगों को ये सब करने के लिए किसने बोला? उन्होंने पे छोटा वाली। अरे बोलो। अरे बोल टप्पू बोल, कुछ बोल क्यों नहीं रहा तू? मुझे तो लगता था कि मेरा टप्पू कभी झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। दादाजी, हमने जो कुछ भी किया है वो अच्छे के लिए किया है। हम आपको बाद में सब कुछ बताएंगे। बाद में मतलब? ओए बच्चों, तुम लोग ऐसे बताओगे नहीं। ओए, कौन है जिसने हमारे बच्चों को ये काम करने के लिए मजबूर किया? कौन है इधर का मालिक? कौन है यहाँ का मुकादम? सामने आओ। हाँ, सामने आओ। कौन है? अरे बोल। करवा रहा है बच्चों से। कौन है? बाबूजी संभालिए। इधर रंगा भाई को बताना पड़ेगा। अरे ऐसा दम है, कोई मुंह का धड़ा करे तो। यही नहीं, हमारी सरकार की और भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी को बहुत फायदा होगा। ओए, कौन है यहाँ का मुकादम? सामने आओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है? काम करो जाके। काम करो जल्दी। काम करो फटाफट। हटो यहाँ से, हटो। चलो। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बोल, क्या करेगा तू? ये क्या लगा रखा है? हटो। हमें ये पूछने वाले तुम कौन हो? मैं रंगा हूँ। कौन से रंग से? अरे मेरा नाम रंगा है। और तुम लोगों ने ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? हमारे बच्चों को मजदूर बना के मजदूरी करवा रहा है और पूछता है क्या हुआ? कौन से बच्चे? अरे कौन से क्या? ये संभालिए। बच्चों आगे आओ भाई, आगे आओ इधर। आगे आओ बच्चों। ये बच्चे। हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ये तो वही बच्चे जिन्हें साइड पे आने से मना किया था। ये यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर समाज सेवा करनी है कहीं और जाके करो। भागो, निकलो। तुम्हारे बच्चों को डांटता देखिए, जब ये रोड बन जाएगी ना
तो आने जाने वाले लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड पर झगड़ा हो गया, सारा काम रुक गया। सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखिए, मैं बस अभी आ रहा हूँ सर। भाटिया जी, अब कहाँ जा रहे हैं? सर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है वर्कर से रिलेटेड, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। भाटिया जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। क्या हुआ भाटिया साहब, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहीं रहिएगा, हाँ? चाय नाश्ता कीजिए ना, हम लोग बस अभी आते हैं। प्लीज एक्सक्यूज अस। इंस्पेक्टर साहब, देख लूंगा मैं तेरे को, रंगा हूं मैं, रंगा देख लूंगा मैं तेरे को। रंगा पुलिस आ गई भाई। क्या हो रहा है रंगा, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने यहाँ रुकने को बोला है, मतलब पक्का कोई प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता? सालों का अनुभव है। आप यहाँ बैठिए, यहाँ आपको चाय नाश्ता मिलेगा, वहाँ हमें स्टोरी मिलेगी। चलो 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 भाई चलो। भाटिया जी, ये सब क्या हो रहा है? सर मुझे भी कुछ नहीं पता। रंगा क्या है ये सब? सेठ जी, मुझे नहीं पता ये टपोरी बच्चे कौन है और कहां से आ गए हैं, और ऊपर से ये लोग भी खामखा बहस कर रहे हैं। सेठ जी, मिनिस्टर साहब आए ना, मुझे लगता है हमें नीचा दिखाने के लिए दुश्मनों की ये कोई चाल है। अरे जेठालाल, छोड़िए, आप सब लोग यहाँ पर? ये कौन है ये सब? आप इन्हें जानते हैं? बिल्कुल। हाँ, ये तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं, हम सब साथ ही रहते हैं। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए? ये टप्पू सेना की वजह से। टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, आप सब लोग यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहे हो? ओह अच्छा, तो वो मजदूर जो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे थे कैमरा में, वो तुम ही लोग थे, असली मजदूर नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए शक्ल छिपा रहे थे ताकि हमको पता न चले कि टप्पू सेना है। ये सब क्या हो रहा है? भाटिया, मुझे भी तो बताओ। जी ये हमारे बच्चे हैं, पता नहीं कोई यहाँ पे इनको मजदूर बना के मजदूरी करा रहा है जी। पापा, हमें किसी ने जबरदस्ती मजदूर नहीं बनाया, हम अपनी मर्जी से मजदूर बने। हाँ। क्या? सर हमने जो कुछ भी किया है वो सब इन मजदूरों के लिए किया है हमने। अभी क्यों है? मजदूरों के लिए? मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। आप लोग सोच क्या रहे हैं? अरे बोलिए, मैं हूं ना आपके साथ, जो भी कहना है खुल के कहिए, बोलिए बात क्या है? हाँ सर, मैं आपको सब बताता हूँ। कल जब हम सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे थे, तब हमें वहां पर ये मलैया दिखा। मलैया अरे मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो मलैया है। कल इसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इनका इलाज किया था। आप कैसे हैं? आप अभी ठीक है जी। ठीक है? हाँ आती अंकल। और जैसे आप गए ना, तो हुआ यूं कि वो पूरा पैसा नहीं देता। मैनेजर रंगा बदमाश आदमी। हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। निकल जा बाहर। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। मलैया, तेरे मम्मी पापा और बाकी सभी मजदूरों को हम उनका हक दिलवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है तुझसे। इसीलिए हम यहाँ पर मजदूर बन के आए थे। हाँ हाँ। हम मजदूर बनकर मलैया और सभी मजदूरों की हेल्प करना चाहते थे। और हमने मलैया को प्रॉमिस किया था कि हम सभी मजदूरों का उनका हक वापस दिलाएंगे। और इसीलिए हमने ये मिशन हथौड़ा प्लान किया। हाँ। क्योंकि रंगा जी और उनके आदमी मजदूरों को रोज के 300 रुपए की जगह सिर्फ 150 रुपए दे रहे थे, जो मजदूरों के साथ सरासर अन्याय हो रहा था। हाँ। और दादाजी ने कहा था कि अन्याय करने वाला जितना ही गुनहगार अन्याय सहने वाला भी होता है। बिल्कुल।
हाँ इसलिए हम मलैया और बाकी सब मजदूरों की हेल्प करने यहाँ आए। हाँ हम रंगा अंकल को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन हम रंगा अंकल को कुछ करते तो वो बेचारे मजदूरों को काम से निकाल देते। बुड़बक, इसलिए हम रंगा अंकल को कुछ नहीं कर सकते थे, और रंगा अंकल हमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें मजबूरी में मजदूर बनके यहाँ इनकी हेल्प करने आना पड़ा। रंगा ये सब क्या है? तुम मजदूरों को कम मजदूरी दे रहे थे। सेठ जी, मैं क्या करूं? मुझे लगा कि अगर मैं मुनाफा बढ़ा दूंगा तो आप मेरी पगार बढ़ा देंगे। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मुझसे ये गलती हो गई। और सेठ जी, मुझसे ये जो गलती हुई है, इसकी हाथ जोड़ के अब सबसे, इन बच्चों से और इन मजदूरों से सबसे माफी मांगता हूं। रंगा गलती सिर्फ तुमसे नहीं, मुझसे भी हो गई है, तुम जैसे लोग पर विश्वास करके। ज्यादा पैसे कमाने में ये मैं भूल गया यहाँ देखना कि मजदूरों पे क्या गुजर रही है। जाने अनजाने में बहुत बड़ा अन्याय हो गया। आप लोग का गुनहगार हूं मैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। भाटिया जी तो अच्छे आदमी है। गलती हम जैसे नेताओं से भी हुई है। हमें यह ख्याल रखना चाहिए था कि मजदूरों को उनका हक ठीक से मिल रहा है कि नहीं। वाह, मजदूरों के बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाई मिल रही है कि नहीं। बिल्कुल, मजदूरों पर अत्याचार ना हो, इसके लिए हमारी सरकार को भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। मैं भी आप लोगों का गुनहगार हूं, क्योंकि आप लोग ही तो मुझ जैसे नेताओं को चुनते हैं। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। पप्पू जी, हाँ, हमारे भारत देश में एक नेता ऐसा बोल रहा है। बच्चों, आज के जमाने में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसे में आप लोगों ने मजदूरों के बारे में सोचा। आप लोग सचमुच तारीफ के काबिल हैं। आप बच्चों ने तो हम जैसे नेताओं की आंखें खोल दी हैं। नहीं सर, इस बात के लिए सच में अगर कोई तारीफ का हकदार है तो वही ये मलैया। जिसकी वजह से हमें एक मकसद मिला, वरना हम हमारा पूरा वेकेशन यूं खेलने में बिता देते। और मलैया ने ही सबसे पहले मजदूरों के लिए हमारे आगे आवाज उठाई, जिसकी वजह से हमें एक नेक काम करने की प्रेरणा मिली। इसलिए सही मायनों में मजदूरों के हक के लिए सबसे पहली आवाज मलैया ने उठाई थी। और इन मजदूरों को हक दिलाने के लिए हमने हमारे घर वालों से झूठ बोला, उनका भरोसा तोड़ा। इसके लिए मैं अपने दादाजी और पापा से माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। उल्टा मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुझ पे शक किया। और बेटा तूने सच कहा था। आज तुम लोगों का ये कारनामा देख के हम सबको बहुत गर्व हो रहा है बेटा। हाँ, बहुत गर्व हो रहा है बाबूजी। हाँ हाँ, सच में बच्चों, हम सबको तुम पे गर्व हो रहा है। और हाँ, जीवन में अच्छे काम हमेशा करते रहना, लेकिन झूठ बोलकर नहीं। बाबूजी। आज टप्पू सेना ने समाज में हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम ऊंचा किया है। सही बात है। थैंक यू। बच्चों, वाकई में आज तुम सब ने हमें और पूरे समाज को एक संदेशा दिया है कि पूरे समाज को श्रमजीवियों के प्रति आंखें खोलने की जरूरत है। यस।
क्योंकि श्रम है तो हम हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या बात है सर, क्या बात। जिस देश में बौद्धिक, श्रमिक, सैनिक इन तीनों की इज्जत होती है, वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। वाह। यस। और साथ साथ में जिस देश में सभी वर्ग के लोग सुखी हो, वो देश हमेशा विकास करता है। सही बात है। बिल्कुल। आज के बाद आप में से किसी मजदूर की भी मजदूरी कटे या उस पर किसी तरह का अत्याचार हो रहा हो, तो आप में से कोई भी मुझे हेल्पलाइन पे फोन कर सकता है। आज के बाद किसी भी मजदूर पर अन्याय नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा। टप्पू सेना, तुम सबको आज के बाद हमारे लिए ये काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं मलैया। टप्पू सेना, सच कहूँ तो आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों का शिक्षक हूँ। भाई टप्पू सेना, आज आप लोगों ने जो काम किया है, इससे समाज को एक नया संदेशा मिला है। सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। भाई आप लोगों के इस जबरदस्त कारनामे के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में एक बहुत बड़े आर्टिकल लिखूंगा। और मैं भी टप्पू सेना अपने चैनल के लिए एक स्पेशल स्टोरी कवर करूंगी तुम लोगों पर। सुनिए सुनिए, अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस रोड के बनने के बाद मैं इस रोड का नाम श्रमिक पथ घोषित करूंगा। अरे वाह। अरे वाह। हम सब की आंखें खोलने के लिए मैं टप्पू सेना को बहुत बहुत शाबाशी देता हूं। थैंक यू। चलो, आखिर में माल्या का विजय हो गया। ओए पिड़ू, माल्या नहीं मलया। ओह सॉरी सॉरी, मलैया मलैया। मलैया मलैया। टप्पू सेना जिंदाबाद। टप्पू सेना जिंदाबाद। तो हमारी जनता को हम ये बात बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पे रास्ते के साथ साथ कुछ मजदूरों का भविष्य भी बना है, और इसके पीछे इस बात का सबसे बड़ा कारण है गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाली टप्पू सेना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट रोज खिड़कियों आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।